आप क्यों रोक रहे थे बार बार, मुझे जानना है। क्योंकि जो बुक में है भी, सो कॉल्ड बुक तो छपी नहीं, जो कैरावन के आर्टिकल में भी है, जो मैगजीन में भी है, उसमें भी पॉजिटिव है कि इंडियन आर्मी को तो फ्री हैंड दिया मोदी ने। यही बताया नरवणे जी को राजनाथ सिंह ने। नरवणे जी ने फोन किया राजनाथ जी को, राजनाथ ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी ने कहा ये सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। तो आप क्यों रोक रहे थे, बोलने देते, इसमें दिक्कत क्या थी, इतना बवाल क्यों मचाया हुआ था आज? अमन भाई यही फर्क है, संसद किसी के विशेषाधिकार पे नहीं चलती है, संसद रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। एक तो पहले अनपब्लिश्ड आर्टिकल, और दूसरा प्रेसिडेंट का जो भाषण हुआ था उसका जवाब एलओपी को देना था, उसके रूल रेगुलेशन है। और ये भी है, कोई पब्लिश डॉक्यूमेंट को भी रिफर करना हो तो एक बार स्पीकर की संज्ञान में लाना जरूरी होता है। कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं बोल सकता है, संसद रूल से बना और एलओपी। लेकिन देश को पता लगता है ना भाई, मैं तो कह रहा हूं कोई भी है उनको इस रोहन, पता क्या हो रहा है, अब ये मैसेजिंग जा रही है कि आप लोग डरे हुए थे, क्या राहुल गांधी ऐसा क्या कोट कर देते, बवाल हो जाता है। मैंने भी जब आर्टिकल पढ़ा, मैंने भी, पीटीआई ने भी कोट किया, उसको जब पढ़ा तो उसमें तो आप ही के फेवर में है कि मोदी ने कहा जो उचित समझो वो करो, फ्री हैंड दिया गया। तो मैसेज ये चला गया कि आप लोग डर गए। कांग्रेस पार्टी की ये अब विचारधारा बन चुकी है, स्टाइल बन चुकी है। उनको मालूम है कि बजट के लिए उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो हमेशा अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने में लगे रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि संसद के रूल किसी को तोड़ने का मौका दिया जाए। आप करिए ना चर्चा, चाइना पे कौन सी चर्चा नहीं हुई है? वही नरवाने जी ने कहा था कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करके पूछता हूं, क्या कांग्रेस उस स्टेटमेंट को मानने को तैयार है? जिनके स्टेटमेंट को कोट करके यहां पे कंट्रोवर्सी खड़ी करने का प्रयास कर रहे, वही आर्मी जनरल ने कहा था कि नहीं, हमारी 1 इंच भी चीन ने जमीन नहीं ली, और राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों वर्ग जमीन ले ली। तहसीन सत्यापित नहीं है तो मतलब वो प्रकाशित नहीं है तो किताब को सत्यापित कैसे किया जाएगा, ये सवाल उठा। और जो किताब जो प्रकाशित नहीं हुई उसको संसद में कोट करना सही या नहीं? तहसीन पुनावाला। अमन जी सबसे पहले सुनील भाई आ रहा हूं। अमन जी सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जनरल सिन्हा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके सर्विसेज के लिए। थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। 2 या 3 चीज़। सबसे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना को, जब चाइना ने इंट्रूजन किया, हमने चाइना के 300 से अधिक लोगों को मारते, हमने चाइना को फिर से पीछे कर दिया। और जिस तरह से का जवाब दिया है, हम सरकार को साधुवाद देते हैं और भारत की सेना को। लेकिन ये भी सत्यता है कि पहली बार 40 साल के अंदर 20 भारतीय शहीद हुए, कर्नल संतोष बाबू से लेकर अन्य जो बिहार रेजिमेंट के हमारे जवान थे जो शहीद हुए चाइना से आते हुए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमने मारा था चीनी सैनिकों को 100% सर। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं हमारी पिटाई हुई थी, वो अलग विषय में कहे, लेकिन इस विषय में देयर इज नो डाउट, इसी से रिलेटेड है। नहीं, वो जो आप कोट करते हैं भारत जोड़ो के टाइम पे, वो अरुणाचल वाले में। हाँ, उन्होंने कहा था ना, वो अरुणाचल वाले में कहा नहीं, सेना की पिटाई हुई थी। मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। भारत की सेना को किसी के बाप की दम नहीं भारत की सेना को पिटाई करे, हाथ तोड़ते भेज देंगे वापस। सॉरी, नहीं, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, हड्डियां तोड़ दी हम लोगों ने गलवान में, वो बात ठीक है। लेकिन फिर राहुल गांधी ने बोला ना, मैं उसे एग्री नहीं करता हूं, बट मैं जिस चीज पे आना चाहता हूं मैं उस पे आना चाहता हूं। सवाल ये है कि क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हम कोट करते या नहीं करते। एक ये होता है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के बारे में कई आर्टिकल्स कोट किए गए, अखबारों में से लेख से कोट किए गए। दूसरी चीज 349 का ये लोग जिक्र करते, 349 में आदरणीय राष्ट्रपति ने खुद देश की सुरक्षा की बात की, तो ये देश की सुरक्षा का मामला था, इसलिए उस पर रिप्लाई करते, ये आर्टिकल छपा, इसलिए उस पर बात की गई। और तीसरी चीज, अगर कोई गलत चीज थी नहीं, आप बात हो जाती, अगर आपको नहीं लगता से आप उसको एक्सपेंड कर क्या करना चाह रहे थे, मुझे बताइए। मैं एक मिनट में नियमों में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं तहसीन, मुझे 10 सेकंड में मुझे समझाइए वो क्या साबित करना चाह रहे थे। वो बता रहे थे चीन कितना बहादुर है, टैंक लेकर घुस गया, चीन की फर्जी बहादुरी साबित करना चाहते थे। उनका मकसद क्या था? पहले उन्होंने कहा भारतीय सेना पिटी, कहा था ये उन्होंने भारत जोड़ो के दौरान कहा था ना, भारतीय सेना पिटाई हुई, उसको लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। दूसरा उन्होंने कहा था 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया, तब कोर्ट ने कहा अब कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं करता। कोर्ट ने कहा राहुल गांधी सच्चा भारतीय होते तो आप ऐसी बात नहीं करते। अब उन्होंने दोबारा वो क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न कोई आया है न कोई आ सकता है, और चीन ने कभी चीन नहीं आई। जब आज ये बात साबित होती कि चीन आई, इसकी वजह से हमारे कहां साबित होता है?
क्योंकि तो फिर 20 हमारे कहां साबित होता है? मैं जवाब दे दूं। वो बफर जोन में लड़ाई कुछ भी हो सकता है, हम कितना घुस गए हो? मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, हाँ, मैं ऐसा कुछ मत बोलिए, हर सवाल का जवाब दूंगा। तहसीन ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि आप पर भी कुछ ना कुछ मानहानि टैक्स हो जाए। हाँ, ऐसा भारतीय सेना को लेकर। हाँ प्लीज बोलिए अब आप। आपको लगता है मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं, अभी आपने बोला ना वो घुसा है, मार दिया, 20 को मार दिया, हम भी 10 जगह घुसे होंगे। बोलिए तहसीन। एक सेकंड। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी बात सुनो। चीन आया था भारत की टेरिटरी में, जिसको आप बफर जोन कहते हैं, आज भी भारत का उस टेरिटरी के ऊपर क्लेम है। फॉर एग्जांपल, क्या हम फिंगर 8 हमारी नहीं है? हम आज भी क्लेम करते हैं। यहां तक बात सही हुई? ठीक है। दूसरी बात, वो आए, हमारे 20 शहीद हुए, हमने उनके 300 मारे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो आए और आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला कोई नहीं आया था। अगर वो बफर जोन भी, वो भारत की टेरिटरी है और वो आए थे, इसीलिए वो लड़ाई हुई, इसीलिए वो लड़ाई हुई, और इसकी जिम्मेदारी लेना होगा भाजपा को। और ये आदरणीय विपक्ष के नेता का अधिकार है ये बात उठाना। और अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको मनोज मुकुंद नरवणे पर भरोसा है ना? बिल्कुल है। उन्होंने क्या बोला? मेरे को 1 इंच भी जमीन नहीं, नहीं, ये भी बोला। और उन्होंने जिस सो कॉल्ड आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें पीएम ने फ्री हैंड दिया। पीएम ने फ्री हैंड दिया, और क्या करते भाई? देश का प्रधानमंत्री और क्या करेगा? हाँ, ये सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो, ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला। आप मुझे अगर हर सेंटेंस में रोकोगे तो फ्लो नहीं आएगा। मैं फिर अपनी बात सब कर, इसलिए ये बात जरूरी होती, क्योंकि जब इंट्रूजन होता, जब एक बिल्डअप होता है, और वो बिल्डअप इसलिए होता क्योंकि भारत सेना ऑपरेशन नमस्कार कर रही थी कोविड को लेकर, वो लोग अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे लद्दाख के अंदर, और हर साल उस वक्त 10 सेकंड होगा हमारा मिलिट्री ऑपरेशन होता, और हम उस पे क्योंकि वो एक फेलियर था सरकार था कि बिल्डअप हो रहा था, हमने उसको अलाउ किया, और उसके बाद वो सैनिक आए, वहां पे उनका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। ये कर्तव्य है विपक्ष के नेता का पूछना। सर देखिए, वो आए, उनकी ऐसी पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, याद रखेंगे, लेकिन हमारे 20 शहीद हुए, और इसके लिए हमें सवाल उठाने होंगे। गर्दन की हड्डियां तोड़ दी हम लोगों ने उनके गलवान को लेकर। उसी को लेकर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, तो चीन की वाहवाही करने की क्या वो कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना कैसे हुई? उन्होंने कहा ना हमारी भारतीय सेना पिटी, कहा था ना उन्होंने। वो मामला आज है, तो वो गलत था। मैं तो 100% वो गलत आज की बात कर रहा हूं। आज भी, उससे पहले भी उन्होंने कहा 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा हो गया। सर हम इस विषय पे बात करें, मैं उस विषय पे जा नहीं रहा हूं, आप दो विषय को मिक्स कर रहे हैं। रोहन वो कह रहे हैं, जब पीएम कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई आया, तो आप एक्सपंज कर देते। हाँ ठीक है, अगर गलत होता तो कर देते एक्सपंज। फिर मैं जनरल सिन्हा और दीपक वोरा सर आ रहा हूं, सुनील भाई आ रहा हूं। रोहन जवाब दे दीजिए, क्योंकि पीएम के स्टेटमेंट पर सवाल है, इसलिए आपसे मैंने जवाब दिया। अमन भाई, वापस 3 चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहली बात, इस मुद्दे पे हजारों डिबेट हुई, संसद में भी बात हुई, पूरी चेना पे चर्चा हुई, दोनों पार्टी ने अपने बात रखी, और हर चीज पे एक बात क्लियर थी कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। नरवाने जी ने भी वो कही, मोदी जी ने भी कही, राजनाथ जी ने भी कही, सबने ये बात करी। अब वापस उस चीज को आज लेके आना, पहली बात, उनको मालूम था कि बजट के ऊपर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, संसद के रूल सबको पालन करना पड़ेगा। आज संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी तो विशेष जिम्मेदारी है। आज सरकार ने ये नहीं कहा कि आप इस पे बोलिए मत, आप बोलिए, पर आपको अगर कोई भी कोटेड या अनकोटेड स्टेटमेंट को यूज करना है तो उसकी परमिशन आपको स्पीकर से लेनी पड़ेगी। लेट डाउन रूल्स है, आप रूल्स को कैसे तोड़ सकते हैं? आपको इमोशनल कार्ड क्यों खेलना है? हमको बोलने नहीं दिया गया, ये तो ये हो गया कि क्रिकेट में आप बिग विकेट हो गए। एक मिनट, लड़ाई होगी ना, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। जब पीएम ने कहा ना कोई घुसा ना कोई आया, वो कह रहे हैं कि जो है चीनी टैंक जो है वो आ गए थे, हमने फोन किया, पीएम ने बोला जो करना है करो, तो मतलब आया। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं कि वापस ये अनपब्लिश्ड बुक है, जिस दिन पब्लिश होगी उसका बिल्कुल जवाब देंगे। और ये भी बात सही है, नहीं ये भी बात सही है, नहीं ये भी बात सही है तहसीन। नहीं तो फिर हम प्रकाशित नहीं है तो सत्यापित तहसीन आप भी नहीं कर सकते उस चीज को। नहीं ये आई एग्री टू रोहन, ये क्रेडिबल है। नहीं एक मिनट, क्या आप सत्यापित कर सकते हैं यहाँ पर टीवी स्टूडियो में बैठकर कि चीनी टैंक घुस गए थे? मैं 2 ही लाइन लूंगा। आप कर सकते हैं सत्यापित? मैं 2 ही लाइन लूंगा, आप मुझे 2 लाइन की इजाजत दीजिए। अगर चीनी सैनिक ने आए तो क्या हम गए थे? हो सकता है हमने घुस के मारा हो। हम गए थे, हमने घुस के आप ये मानते हो कि भारत ने हो सकता है? मुझे क्या पता, मेरे को भारतीय सेना के आज तक कभी इंट्रूजन नहीं हमने घुस कर मारा हो, हम तो वैसे घुस कर मारते नहीं किया। मैं एक चीज बताऊं, हम घुस कर मारते हैं तो भरोसा नहीं होता। चीन जो है घुसा, इस पर पूरा भरोसा है।